वो तो कहते हैं 15 मिनट में पुलिस हटाओ, हम बता देंगे। हम कहते हैं योगी सरकार में 15 मिनट की छोड़ो, 5 मिनट योगी हमें आदेश दे दे तो हम बता दें 15 मिनट में क्या होता है। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के कनपट्टी पे रख के गोली मारो। कौन कह रहा है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं। योगी बाबा के बनने हो तो कोई रोक नहीं सकता उनको। जितने भी मुस्लिम परिवार है, योगी जी ने सबको अपनी तरफ से 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। जो हमारे देश के हित में सोचेगा हम तो उसी के सपोर्ट में रहेंगे। जो हमारे हित में सोचेगा, जो हमारे हित में रहेगा। लैपटॉप टोपी वाले, साइकिल टोपी वाले और जो पुलिस कर्मचारी है टाइटल में यादव, ये बात टाइटल में यादव, यहाँ भी तो जाओ ना। ये सुरण है, मैं दलित हूँ, SC कोटे से बिलोंग करता हूँ। ये भाई मेरे साथ खाते हैं और मैं इनके साथ करता हूँ। कोई बताओ भेदभाव कहाँ हो रहा है? पूछिए कौन सा धर्म को मानने देंगे? भाजपा चिल्लाते हैं। एक मुसलमान को 3-4 कट्टे हम चावल लेके जाते हैं। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ लोकतंत्र आवाज में। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है, लेकिन बात की जाए तैयारियों की तो सत्ता पक्ष सरकार जितनी तैयारी कर रहा है उतनी विपक्ष भी कर रहा है। विपक्ष का यहाँ ये आरोप है कि भाई अभी तक की उत्तर प्रदेश में कहा जाए योगी जी के राज में वो विकास नहीं हुआ है जिस स्तर पे विकास होना चाहिए। वहीं जो कहा जाए असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो जाने माने चेहरे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो खुद उनके भाई हैं, वो कहते हैं कि भाई मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इस तरीके से बयान भी दे रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि मतलब आ करके क्या करने वाले क्या नहीं, वो तो मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं मिस्टर योगी तैयार हो जाइए। और बात की जाए अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो कहा जाए बीजेपी है वो जमीनी स्तर पे काम नहीं कर पाई है। और मायावती ये कह रही है कि नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार, योगी जी। इस तरीके के आरोप अभी तक की जो है वो कहा जाए लग रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता से बात करते हैं, क्या कुछ बदलाव हुआ है योगी सरकार में और क्या कुछ देखना बाकी है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार। विजेंद्र, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा काम हुआ है उत्तर प्रदेश? काम तो बेहतरीन चल रहा है जी, सुपर चल रहा है एकदम। रहा छोटे ओबीसी का, वो तो कहते हैं 15 मिनट में पुलिस हटाओ, हम बता देंगे। हम कहते हैं योगी सरकार में 15 मिनट की छोड़ो, 5 मिनट योगी हमें आदेश दे दे तो हम बता दें 15 मिनट में क्या होता है। हाँ जी। अच्छा, अकबरुद्दीन ओवैसी हैं जो कहा जाए खुद जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। कुछ नहीं होना। बिहार चुनाव देखा ना आपने इलेक्शन में, वहाँ भी तैयार इनको मिस्टर योगी तैयार हो जाओ। तो जहाँ पर रहेंगे योगी और मोदी वहाँ रहेगी बम्पर योगी जीत। मायावती कह रही है कि नफरत फैला रही है बीजेपी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप भी देख रही हो भाईचारा तक बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन तरीके चल रहा है अपना भाईचारा बेहतरीन है। हाँ जी। मौलाना जी हैं और मौलवी भी कहा जा सकता है उनको, जो यहाँ बैठे हुए हैं कहा जाए अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन वो भी पश्चिम बंगाल में है। नहीं वो नहीं, वो है तो वो कह रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में मुस्लिम है वो खतरे में है, उनको नमाज पढ़ने नहीं दिया, स्वतंत्र नहीं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। सच में जमीनी स्तर पे यहाँ से 1 किलोमीटर भी मस्जिद नहीं है। आप वहाँ जाकर खुद सर्च कर लीजिए कौन मुस्लिम खतरे में कौन नहीं है। आपके सामने आपका ऑन कैमरा सब कुछ दिख जाएगा। अब रही बात विकास की, तो पिछले लगभग हम 4-5 साल के थे, 4-5 साल के थे तब से हम देख रहे हैं। ये जो खड़ंजे आप देख रही है ना, ये भी कुछ दिन पहले ही बने हैं। इस साइड भी, उस साइड भी, वो नाला भी उस साइड अभी बना है। आगे काम चल रहा है। रही बात मुस्लिमों के खतरे की, तो आगे जाके कॉलोनी है। जितने भी मुस्लिम परिवार है, 1-2 को तो कह नहीं सकता। योगी जी ने सबको अपनी तरफ से 2.5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए दिए। उज्ज्वला सिलेंडर दिया है, उज्ज्वला सिलेंडर है और सारे सरकारी लाभ वो उठा रहे हैं। हमको तो लाइन में लगना नहीं है, लेकिन जहाँ जाओगे वहीं वो उन्हें पाओगे आप। लाभ तो और भी पार्टियों में लोग उठा रहे थे, अब उठा रहे थे एक तरफा जी। कैसे एक तरफा? क्या अखिलेश यादव सबको लेके साथ नहीं चल रहे थे? अखिलेश की मैं बताता हूँ आपसे। अखिलेश जी लैपटॉप टोपी वाले, साइकिल टोपी वाले हैं और जो पुलिस कर्मचारी है टाइटल में यादव, ये बात टाइटल में यादव, यहाँ भी तो जाओ ना। हाँ जी। इस तरीके का चल रहा था, मतलब भेदभाव हूँ। पिछले 10 साल से ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिछले 2014 से पहले से मेरा राशन कार्ड नहीं है, मैं आज तक राशन कार्ड नहीं बनवाने गया। नहीं होता है। ये सुरण है, मैं दलित हूँ, SC कोटे से बिलोंग करता हूँ। ये भाई मेरे साथ खाते हैं और मैं इनके साथ करता हूँ। कोई बताओ भेदभाव कहाँ हो रहा है? ये राजनीति रोटी सेकने वाली बात होती है कि चंद्रशेखर ने ऐसा बोला, असदुद्दीन ओवैसी। एक सांसद अपने क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाया, हम तो वहाँ गए नहीं है। आप बता रहे हो कि मतलब जो है वो यूपी आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल भी तो गए थे, क्या हुआ? दिल्ली भी गए थे, क्या हुआ? बिहार भी तो गए थे, क्या हुआ? कितनी सीटें आई? तो दिल्ली आके कौन सा वो
वोट चोरी हो गया ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अच्छा हिमाचल में एक मिनट, अगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनती है तो वहाँ वोट चोरी नहीं है, और गलती से उत्तर प्रदेश में बन जाता वोट चोरी है। पंजाब में आपकी सरकार आ गई, वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, सरकार बनी, वहाँ वोट चोरी नहीं हुई। कैसे एक ऐसे नेता की आप सरकार बनाएंगे और जो योगी जी हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कयामत तक है बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है, ऐसे नेता को आप लोग सपोर्ट करेंगे ऐसे? बाबरी कौन था हम नहीं जानते, हम बाबर को जानते नहीं हैं। हम राम को जानते हैं, सीधी सी बात। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा। 2027 में फिर बीजेपी सरकार लाएंगे। 2027 में? हाँ जी। लग रहा है मतलब किसी और की सरकार नहीं बनेगी? नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? गाजियाबाद की 100% गारंटी मैं ले रहा हूँ जी। आज तक बीजेपी का बंदा यहाँ से आ रहा ही नहीं ले रहा हूँ आपसे, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की गारंटी ले रहा हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश जी। 27 में उत्तर प्रदेश में मुझसे सरकार बनेगी, क्यों ना आए? मुझसे आएगी। एक कारण बताओ जो नहीं आएगी। फिर वोट चोरी हो जाएंगे, फिर आप पूर्ण वोट बोले तो वोट पंजाब में क्यों नहीं हुए चोरी? हिमाचल में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में 10 साल केजरीवाल जी रहे तब क्यों नहीं चोरी हुआ? आज भी यूपी में मतलब जो बाबा बैठे हुए 10 साल से तो मतलब जो चोरी हो रहा है, ये क्या बात हुई है? तो मूर्खों वाली बात हो गई है? 27 में किसकी सरकार बनेगी? योगी बाबा के बनने हो तो कोई रोक ही नहीं सकता उनको। इतने दिग्गज नेता बैठे हुए सत्ता में, अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गए, राहुल गांधी भी लड़ेंगे। अब तो असुद्दीन ओवैसी के भाई भी कह रहे हैं कि योगी जी जो देश के हित में अच्छा कार्य करेगा वो सरकार उसी की बनेगी, बस यही कहना हमारा। जो देश के प्रति असुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, हम यूपी में आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। आने जाने वाले तो लगे रहते हैं, लेकिन जो टिका रहेगा वो गद्दे पे रहेगा, है नहीं? तो योगी जी को टिकाने का आप लोगों ने सोच रखा है? बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं केंद्र में आए योगी जी, अच्छा। जब तो पीओ को ले पाएंगे एक ही झटके में। पीएम बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। मोदी जी आज हट गए, पीएम बन जाए, आज पीएम बन जाए, बिल्कुल बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पीएम बनने के चांसेस कब लग रहे हैं? 27 में? हम उन्हें पीएम की उम्मीदवार कर रहे हैं, आप कह रहे हो सीएम नहीं बनने के? हम तो पीएम के उम्मीदवार बनाएंगे उनको। अखिलेश यादव कह रहे कि सीएम ही मुश्किल से बन पाएंगे 2027 में। जो उन्हें बाप का नहीं होगा वो किसका होगा? अखिलेश यादव। चाचा को बाहर पार्टी से बाहर निकाल रखा है, जनता लोक दल पार्टी बना। परिवार में नोकझोंक चलती रहती है क्या? पार्टी में क्या, उनकी छोटे भाई की बहन है, वो घरवाली है, वो बीजेपी में है। फिर जो अपने को नहीं वो किसका होगा ये बताओ ना मेरे को। यार परिवार में तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है थोड़ा बहुत। वो खुद 5 साल अपनी सरकार टिका पाए हैं, दोबारा वो नहीं आए तो दूसरे पे क्या उंगली उठाएंगे? मैं देखो किसी को बुरा नहीं बोलता, लेकिन जो व्यक्ति अपना परिवार यानी कि अपनी पार्टी नहीं बचा पाया वो मतलब दूसरे पे उंगली उठा रहा, ये तो बात हमारा कहना ये है कि जो हमारे देश के हित में सोचेगा हम तो उसी के सपोर्ट में जो रहेंगे, हमारे हित में सोचेगा, जो हमारे हित में रहेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। अखिलेश यादव हित में नहीं सोच रहे क्या? ये मैडम जो अभी तक एक तरफा, मैंने बोला नहीं आपको थोड़ी देर पहले, एक तरफा या तो टोपी या टाइटल में यादव, अच्छा। बस 2 चीज दिखाई देनी है उनको। अच्छा। उसके अलावा नहीं, 8 पास दरोगा बना देंगे हैं। उसके बाद नौकरियां तो मिल रही थी उस टाइम पे, इस टाइम पे तो बेरोजगार घूम रहे हैं। अच्छा वहाँ तो सब MLA BLA सब पढ़ रहे थे उस समय में। अगर बेरोजगार है तो सरकार ने इतना कर रखा है कि तो राशन तो दे रही है कम से कम महीने में 2-2 बार, इतना राशन दे रही है आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया है, किसी ने नहीं दिया। किसी ने नहीं दिया है। क्या चाचा किसकी सरकार बना रहे थे 2027 में उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव। कारण क्या है अखिलेश यादव? ये सब बोल रहे योगी बनेंगे, योगी जो भी कहते हैं कटोगे तो बटोगे, अब किसको काटोगे? किसी एक के लिए थोड़ी बोला था, वो सबके लिए बोला था। ये उनमें से हैं जो जयचंद थे ना, अच्छा। वो जो बाबर के जमाने में से, हाँ। और उसके बाद जो भगत सिंह को फांसी दिलवाने वाले थे उन्हीं में से। आसाम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के कंपटी पे रख के गोली मारो। कौन कह रहा है? हेमंत सोरेन कह रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं? हेमंत सोरेन कहाँ के मुख्यमंत्री है? आसाम के कहा तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तब हेमंत विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा है, हेमंत विश्व शर्मा है उनका नाम। हाँ वही तो कह रहा, वो कह रहे हैं गोली मारो मुसलमानों के, देश में नफरत फैला रहे हैं लोग, बांट रहे, कह रहे कटोगे तो बटोगे। अली नाम के जो कहा जाए असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता है, वो कह रहे हैं कि भाई 24-24 बच्चे करिए, 12-12 बच्चे करिए, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? उसमें नहीं बोलेंगे, मुंह में दही जम जाएगी। हमें 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाला जो बयान था उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे मैं बता रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि मतलब एक आदमी का जो ना आदत पड़ गई होती है, एक कहावत सुनी होगी आपने, करत करत अभ्यास के जड़ी मत हो सुजान, रस्सियां मन जात से सिल पर निशान। 75 साल से चमचागिरी कर करके ये लोग, वो चमचागिरी की आदत पड़ गई तो उसको कोई नहीं बदल सकता। जय
श्री राम। अच्छा आप कहाँ से हैं सर? बिहार के बिहार में कहाँ से? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला। बिहार के हैं और यूपी में सरकार यादव जी की बनाएंगे, अखिलेश यादव। हमारा वोटर यूपी में है, हमारा घर है ऊपर में उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यूपी में आपका वोट है? हमारा वोट है, हम क्यों नहीं बोलेंगे। अच्छा, यूपी में कहाँ पे आपका घर सर? लाजपत नगर में है। क्या लगता है, क्या योगी जी के काम अच्छे नहीं किए उन्होंने? योगी जी तो खुदाई करते मंदिर मस्जिद में मस्जिद और मस्जिद में मंदिर। अभी बनारस में अहिला के मंदिर तोड़ दिए। बोलो कौन से धर्म को मानते हैं लोग? रेनोवेशन हो रहा है, वो कहा जाए दोबारा से बनाया जा रहा है। कौन से धर्म को मानते हैं? एक बात और कहता हूँ, जब पूछिए कौन से धर्म को मानते देंगे, भाजपा चिल्लाते हैं। एक मुसलमान को 3-4 कट्टे हम चावल लेके जाते हैं अच्छा। फ्री का। अच्छा। जनसंख्या विरोधी कानून मोदी जी क्यों नहीं लगा देते? कहते हम 36 इंची गए तो आप भी मानते हैं कि मुस्लिम समाज ज्यादा राशन लेता है? हम मान रहे हैं। मैंने नहीं बोला ये ताली बजाए, हम मान रहे हैं। मैंने नहीं बोला मुसलमान तो जनसंख्या विरोधी कानून क्यों नहीं लगा रहे हैं? सारे कानून तो बन रहा है। एक कानून बना दे जनसंख्या विरोधी कानून, जिसमें तो फैसिलिटी सबको फैसिलिटी मिले, जिसके बच्चे कम रहे। अब कोई 20 कर देता है तो उसको 50 किलो चावल मिलता है, किसी को तो 5 किलो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आप भी उनके साथ 50 कर लो, आपको कौन रोक रहा है? अपने दो क्यों क्या है, अगर योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आते हैं तो क्या आप उनके साथ में होंगे, आप उनका साथ देंगे इस चीज में? नहीं, जैसे ही उनका विरोध करेंगे, जैसा भी नहीं सर, आप साथ देंगे? साथ देंगे अगर योगी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून? बोल रहे बुद्ध भगवान राजा का बेटा थे, मतलब संत बन गए तो राजा के गद्दी के लिए नहीं मर रहे थे। गेरुआ बस्ता बांध कर ढोंग कर रहे हैं। सवाल कर रही हूँ, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है, बोला गेरुआ रख कर विरोध करें। भैया गौतम बुद्ध भगवान ने कौन सा कपड़ा पहना था, ये बता दीजिए आप मुझे। बताइए आप। वो गद्दी के लिए नहीं मर रहे थे, वो रावण मरा रहे थे, वो सन्यासी। इनकी जानकारी के लिए बता दूं, इतिहास इस बात का साक्षी है। भगवान बुद्ध को जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद भी उन्होंने 30 साल से ज्यादा अपने राज्य में राज्य किया और जनता की सेवा की। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है, इतिहास कह रहा है। अगर योगी जी गेरुआ रंग के कपड़े पहन के संन्यास लेकर के इस चीज को कह रहे हैं या लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं भाई? क्या गलत है? क्या गलत कर रहे हैं?